नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय अंक एंड वास्तु में। मित्रों, इस चैनल में हम विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं जो अंक ज्योतिष से संबंधित होते हैं, न्यूमेरोलॉजी से संबंधित होते हैं। इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, और उसका जीवन उस मूलांक और भाग्यांक के बेस पर किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। क्या उसके जीवन में प्रगति होने वाली है, कैसा उसका वैवाहिक जीवन चलने वाला है, किस प्रकार से उसकी लव लाइफ चलने वाली है, और किस तरीके से वो रेमेडी करे ताकि उसको जीवन में अधिक सफलता मिले। बात करते हैं इसी वीडियो में मूलांक 6 और भाग्यांक 8 के बारे में। मूलांक 6, मित्रों, अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है, और आपकी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक में अगर 8 आता है तो आपका भाग्यांक 8 बनता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, महीना और वर्ष के सभी अंकों को जोड़ा और जोड़ने पर आया 28। तो 28 को फिर हमने जोड़ा 2 + 8 तो आया 10। तो 10 को भी फिर जोड़ा 1 + 0 = 1। तो यह क्या हुआ? भाग्यांक हो गया, जिसमें दिन, महीना और साल के सभी अंकों को जोड़ा जाता है तो उसका भाग्यांक बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 8 के बारे में, अर्थात 6 शुक्र और 8 शनिदेव। तो साथ में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि शनिदेव जो है वो कहते हैं स्नेह स्नेह प्रोग्रेस करो, और शुक्र कहते हैं लग्जरी, विलासिता, प्यार सब हासिल करो, बिना इसके जीना अच्छा नहीं है। साथियों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से 6 और 8 की यह जोड़ी आपको करोड़पति बना सकती है, कैसे यह आपकी करियर की मुश्किलों को दूर करती है, कैसे यह आपकी लव लाइफ को संभालने में सहायक बनती है। अगर 6 नंबर का ग्लैमर और 8 नंबर का हार्डवर्क या ग्राउंड का जो वर्क है एक साथ मिल जाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, 6 अर्थात शुक्र, शुक्र का जादू। मूलांक है आपका 6, जो कि शुक्र के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। शुक्र क्या चाहते हैं? सौंदर्य, प्रेम, लग्जरी, विलासिता, पूरा आरामदायक जीवन, पैसा ही पैसा। हम कह सकते हैं कि जहां जाए वहां आनंद ही आनंद। तो यह है लक्षण शुक्र के, और वो है आपके बर्थ के स्वामी, आपके मूलांक के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र की वजह से आप क्या है? रचनात्मक बनते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आपको सुंदरता बहुत पसंद होती है, और आप एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, आप मैग्नेटिक होते हैं। आपको कोई भी लोग देख लेगा तो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे क्या बोलते हैं, लोटे के साथ में डोर जाती, वैसे खींचा चला आएगा। आप दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। आप कभी कभी बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के कारण आप क्या करते हैं? दूसरों के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, और दूसरों के चक्कर में पड़ने से खुद का नुकसान कर बैठते हैं। कहते हैं प्यार में अंधे मत बनो, अपनी कीमत समझो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे अवसर बनते हैं कि आपको प्यार करने वाले मिलते हैं, और आप अगर उनके प्यार की गहराइयों में उतरने लग जाएं तो आप अपनी कीमत भी नहीं समझते हैं, आप इतना डेडिकेशन उनको देने लग जाते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्यांक की, यानी कि भाग्यांक 8 की, अर्थात शनिदेव का अनुशासन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव अनुशासन प्रिय हैं, शनिदेव न्याय पसंद करते हैं, अन्याय शनिदेव को कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, शनिदेव किसी को सताना नहीं चाहते हैं। तो वहीं अभिलाषा शनिदेव की हमसे भी रहती है अगर हमारे स्वामी शनिदेव है। तो आपके स्वामी भाग्यांक 8 हैं, और 8 क्या है? शनिदेव का है। तो शनिदेव अनुशासन मांगते हैं आपसे, आपसे न्याय मांगते हैं, शनिदेव आपसे मेहनत मांगते हैं, और आपको धीर गंभीर व्यक्ति बनाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलता पाते हैं, लेकिन सफलता आपको देरी से मिलती है। लेकिन जो सफलता देरी से मिलती है वह एक टिकी हुई सफलता, जिसको कह सकते हैं एक ताज के रूप में सफलता, जिसको हम कह सकते हैं कि माथे का मुकुट के बन के
वो सफलता आपको मिलती है, क्योंकि वो सफलता आपसे वापस हटती नहीं है। देर से मिलती है लेकिन लगातार आपके साथ वो सफलता बनी रहती है। इसलिए यह जो आपका शनिदेव का नंबर है, ये जो आपका भाग्यांक है, ये पावर और बिजनेस का नंबर है। आप 40 की उम्र तक अगर मेहनत करते रहते हैं पर्टिकुलर किसी बिजनेस को लेकर, तो उस बिजनेस में आप आगे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। और आपकी यूँ कह सकते हैं कि 40 के बाद में आप एक शिखर के बूम तक पहुंचते हैं, बहुत ऊंचे लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। आपकी बूम होती है, यूँ कह सकते हैं आपको बल्ले बल्ले होती है, वाह वाह होती है। याद रखें, शनिदेव कर्म के फल दाता है और वो कर्म में भी ईमानदारी मांगते हैं, अनुशासन मांगते हैं। शनिदेव आपकी मेहनत की पाई पाई का हिसाब रखते हैं और आपको जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसको उतना ही आपको प्रदान करने में हमेशा सहयोग करते हैं। अगर आप उचित तरीके से कमाई कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही शनिदेव का आशीर्वाद पूरा मिलता है और आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में करते हैं। सफलता का रहस्य क्या है? किसी भी आदमी की सफलता के पैमाने क्या है? सफलता के पैमाने ही यह माने जाते हैं कि वह व्यक्ति क्या करता है, करियर और पैसा दोनों चीज में आगे बढ़ता है, तो वो आदमी एक सफल आदमी कहलाता है। मूलांक 6 और भाग्यांक 8 की अगर बात करें तो मूलांक 6 और भाग्यांक 8 एक बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्तित्व है, बेस्ट बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्तित्व है, क्योंकि इनके पास में लग्जरी भी है और इनके पास ग्राउंड वाला काम भी है। तो दोनों मिला करके एक बेस्ट बिजनेस माइंडसेट बनता है। इनके बेस्ट करियर ऑप्शन की अगर बात करें तो मूलांक 6 भाग्यांक 8 के लिए गारमेंट का बिजनेस अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा बनता है। कॉस्मेटिक्स का काम भी बहुत अच्छा उनके लिए रहता है। रियल एस्टेट का काम करते हैं, लग्जरी गाड़ियों का काम करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला काम होता है। इसके अलावा फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, अकाउंटिंग बैंकिंग का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो भी उनको अच्छी सफलता मिलती है। इसके अलावा कुछ एक क्रिएटिव फील्ड है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, फिल्म मेकिंग के काम हुए, या कहीं भी वीडियोग्राफी करना है, कुछ ऐसा काम जिसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी हो, जिसमें अपनी कला दिखानी हो, तो वो सभी काम मूलांक 6 और भाग्यांक 8 वाले कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी अगर मूलांक 6 और भाग्यांक 8 वाले जाना चाह रहे हैं तो वो ला करके बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं और बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी या मैनेजमेंट में अगर आप काम करते हैं तो आप उसमें अच्छा नाम कमाएंगे और एक अच्छा कमाल कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है कि आपके पास में 6 और 8 के संयोजन से पैसा तो आएगा, लेकिन आपका पैसा जो आएगा वो कहीं से भी बोनस में मिलने वाला पैसा नहीं आएगा, मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। एक बात का आपको ध्यान देना है कि किसी को भी उधार न दें, खासकर 8 नंबर की अवधि में। जैसे 8 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई, या कोई हिंदी तिथि में भी अष्टमी हो गई, ऐसी तिथियों को या ऐसे दिनों को, ऐसी तारीखों को आप किसी को भी कोई उधार ना दें। अगर आप किसी को इस तिथि में उधार देंगे तो वो पैसा वापस आने के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरा, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है और जुआ वालों को खासकर कोई पैसा उधार नहीं देना है। न आपको स्वयं को भी कोई जुआ या सट्टा खेलना है, क्योंकि शनि मेहनत का पैसा पसंद करते हैं और आपके भाग्यांक के स्वामी हैं शनिदेव। और शनिदेव, अगर आप जुए से, आप लॉटरी से पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको लाभ कम मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद आपको पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। शनिदेव कहते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, मेहनत करनी ही पड़ती है। और हमारे इधर एक कहावत भी है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक रात को जरूर मिलती है। तो अपने को उस एक रात के लिए तैयार रहना है और लगातार मेहनत करनी है, ताकि उस एक रात को हमें जो सफलता मिले वो हमारे साथ में चिरकाल तक चले, लंबे समय तक वो सफलता अपने साथ में चले। लव और कंपेटिबिलिटी, प्यार और रिश्ते, संबंध, परिवार, इन सब की अगर हम बात करें तो 6+8 की जो जोड़ी है आपकी, वो कमाल की जोड़ी है। और कमाल भी है, साथ में आपके जीवन में कठिनाइयां भी शामिल है। लव लाइफ थोड़ी कमाल और थोड़ी कठिन दोनों तरीके से चलती है। क्यों?
क्योंकि आप प्यार में बहुत समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं। लेकिन 8 नंबर की गंभीरता के कारण आप कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे सामने वाले को लगता है यार नहीं, ये तो काम 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 में तो लगा हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्यार, जो परिवार को समय चाहिए वो समय नहीं दे पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार परिवार में मनमुटाव या मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपका जो 6 नंबर है उसको जीवित रखना है। 6 नंबर क्या कहता है? रोमांस। लाइफ में रोमांस इज मस्ट। तो 6 नंबर वो चाहता है। लेकिन 8 नंबर क्या चाहता है? डिसिप्लिन। 8 नंबर चाहता है काम। तो काम भी करो, लेकिन 6 नंबर आपके साथ में जो है उसको ये लगता है नहीं यार, रोमांस नहीं हो रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, अपने जीवन के लिए कुछ कर नहीं रहे, कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने लिए क्या किया? तो ऐसे विचार भी माइंड में आते हैं। आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने घर परिवार, अपने पार्टनर को समय दें। समय देंगे और 8 नंबर का डिसिप्लिन घर में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में खुद रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग डिसिप्लिन में ही रहेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके लिए जो लकी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए लकी नंबर क्या है? 6 सेल्फ है ये, 5, 3 और 8 जो आपके अपने हैं। इन लोगों के साथ में आपका रिश्ता अच्छा बन सकता है। याद रखें, प्यार और करियर में बैलेंस ही इस जोड़ी का मूल मंत्र है। अगर प्यार और करियर दोनों का बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता के चांसेस रहते हैं, बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, बार बार हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आपको कुछ एक रेमेडीज या कुछ एक उपाय अवश्य करने चाहिए। खासकर शनिदेव को आपको प्रसन्न करना है, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दिया भगवान शनिदेव के मंदिर में जलाना है। अगर आपका शनिदेव का मंदिर कहीं दूर है तो बजरंग बली के मंदिर में भी आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिदेव के मंदिर में हो सके तो शनिवार को जाकर प्रणाम करें ईश्वर को, और ईश्वर को तेल अर्पित करें। ये ध्यान दें कि तेल शुद्ध हो। आजकल मिलावट वाले तेल बाजार में बहुत उपलब्ध है, इस बात का ध्यान रखें। जरूरतमंदों को दान करें, जो सच में भूखा हो उसको भोजन करवाएं। उड़द की दाल दान करें, काले तिल को दान करें, किसी को खाने के लिए दें, तो भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें। गायों की सेवा करना सबसे अच्छा है। गायों को चारा खिलाएं, गायों को रोटी खिलाएं, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। व्यवहार की अगर बात करें तो आपका व्यवहार है वो ईमानदारी वाला होना चाहिए। किसी के भी साथ चीट नहीं करें, चीटिंग नहीं करें। 8 नंबर वाले अगर अनैतिक काम करेंगे तो शनिदेव दंड जरूर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अनैतिक काम किया है तो शनिदेव आपको दंड अवश्य देंगे। आपके लिए अच्छा रंग हल्का नीला, हल्का काला, सफ़ेद या हरा रंग आपके लिए अच्छा रंग हो सकता है। हल्का पीला भी आपके लिए अच्छा रंग हो सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपका मूलांक 6 है और भाग्यांक 8 है तो आप इस धरती पर मटेरियल सक्सेस पाने के लिए आए हैं। आप प्यार, ग्लैमर और मेहनत की अनूठी मिसाल हैं। बस ध्यान रहे, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी को मिलाकर चलना है। अगर अनुशासन और रचनात्मकता मिलकर नहीं चली आपके जीवन में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने मूलांक 6 और भाग्यांक 8 वाले मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अपनी समस्याओं को कमेंट में बताएं, हम अगले वीडियो में उसका समाधान लेकर के आएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है कि आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, तो उसको भी आप कमेंट में लिख कर बताएं और मैं बताऊंगा कि आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। आपके किसी परिवार के सदस्य का मूलांक भाग्यांक जानना है तो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिख कर भेजें, तो मैं आपको मूलांक और भाग्यांक आपको कमेंट में ही वापस बताऊंगा और उसका वीडियो भी आपको सजेस्ट करूंगा ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आपको लगता है कि आपके बच्चों का करियर कौन सा चूज करना चाहिए, तो न्यूमेरोलॉजी की एडवाइस बहुत अच्छी तरीके से काम आती है।
इसलिए आप अपने बच्चों की करियर गाइडेंस मुझसे भी ले सकते हैं या किसी भी न्यूमेरोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट उनके मूलांक और भाग्यांक या उनके ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर वाले वीडियोस जो हैं वो अवश्य देखें। पर्टिकुलर मैंने हर एक वीडियो में कोशिश किया है कि मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में बता सकूं कि इस मूलांक भाग्यांक वाले को करियर में क्या क्या सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट बताएं उनसे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति कोर्स करता है, कोई स्टडी करता है तो उसको, और वो करियर के रूप में चूज करता है तो उसको अधिक सफलता मिलती है। मित्रों, मेहनत करते रहिए, शुक्र की कृपा बनी रहे, शनिदेव का आशीर्वाद लेते रहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।